Stop her! Bear, get the fuck up, Bear! Bear! He's evil. I fucking hate him! ऑब्सेशन। अधिकतर लोग इस बात से ऑब्सेस्ड हैं कि बेयर ही फिल्म का मेन विलन है। निकी के सर पर जो ऑब्सेशन वाला भूत सवार था वो बेयर की ही देन है। अगर वो विश नहीं करता तो निकी जबरन उसके प्यार में पागल होती ही नहीं। इसलिए बेयर इविल है, सेल्फिश है। अगर वो चाहता तो निकी को आज़ाद कर सकता था, लेकिन उसने नहीं किया बिकॉज ही वॉज वन हेल ऑफ एन एसोल एंड अ कावर्ड, एंड बिकॉज ऑफ हिज एसोलरी एंड कावर्डिस पीपल हेटेड हिम, बट आई डिडंट। इंस्टेड आई हैड सिंपैथी फॉर हिम। इसलिए मेरे लिए वो विलन नहीं है, और जिनके लिए विलन है उन्हें जानना चाहिए कि वो अनजाने में विलन बना है। उसे क्या पता था कि वो वन विश विलो सच में काम करता है, और अगर पता होता और साथ में उसके भयानक साइड इफ़ेक्ट्स भी पता होते तो मुझे नहीं लगता कि फिर वो उस स्टिक को हाथ लगाता। क्योंकि यार वो सिंपल सा बंदा जो अपने वन साइडेड लव का इजहार करने से भी डरता है, डर है कि इस चक्कर में कहीं उसकी अच्छी खासी फ्रेंडशिप ना टूट जाए, वो बंदा जो अपनी बिल्ली के मरने पर फूट फूट कर रोता है, ऐसा सिंपल और सॉफ्ट हार्टेड बंदा अचानक से बुरा कैसे हो सकता है। और भाई बेयर बुरा नहीं है, इसका सबसे बड़ा सबूत हम इस बात से निकाल सकते हैं कि बेयर ने वो वन विश विलो अपने लिए नहीं खरीदा था, दरअसल निकी को गिफ्ट करने के लिए खरीदा था। यानी कि निकी को मौका मिलने वाला था अनजाने में अपनी कोई विश पूरा करने का, बट गिफ्ट देने जैसा माहौल ना बन सका, इसलिए वो गिफ्ट नहीं दे पाया, और जब नहीं दे पाया तो खुद ही यूज कर लिया। और भाई जिस तरह से और जितना जल्दी वो उस स्टिक को तोड़कर विश करता है, उससे साफ मालूम चलता है कि उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि उसकी विश सच में पूरी हो जाएगी। उसने तो बस यूं ही ख़रीद लिया हूँ इसलिए यूज कर लेता हूँ, ये सोचकर जो भी तुरंत दिमाग में विचार आया, जैसे काश निकी इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मुझसे प्यार करे, ये कह के विश कर दिया। और यहाँ से शुरू होती है इसकी विलन की जर्नी। लोग उसे इविल, एसोल, सेल्फिश, कावर्ड और न जाने क्या क्या विलेनस नाम देते हैं, लेकिन मैं उसे बेचारा, किस्मत का मारा, प्यार का हारा एक मासूम दीवाना मानता हूँ। इसलिए मेरी नज़र में वो इविल नहीं है, क्योंकि जब सिचुएशन की सीरियसनेस का उसे एहसास हुआ तो अपनी विश को कैंसिल करवाना चाहता था, लेकिन उसे मालूम चला कि जीते जी उसकी विश कैंसिल नहीं हो सकती। और जब हालात एकदम ख़राब हो गए, उसके पास मरने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं बचा, तो अपने आप को मारने का भी फैसला कर लेता है, ऑलमोस्ट मार ही देता है। हालांकि अंत में उसकी हिम्मत नहीं बन पाती, लेकिन जैसा मैंने कहा कि वो बेचारा किस्मत का मारा है, इसलिए उसके ना चाहते हुए भी उसे अंत में मरना पड़ता है। और भाई उसका मरना उसकी वजह से ही पॉसिबल हुआ। अगर वो गोली ना खाता तो मरता ही नहीं, क्योंकि निकी ने तो उसे भी अपनी तरह प्यार में पागल हो जाने का विश मांग लिया था। खैर गाइस, यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर बेयर सच में इविल और सेल्फिश विलन होता तो वो अपने आप को नहीं बल्कि निकी को मारने का प्लान करता कि यार ये कुछ ज़्यादा ही चिपकने लगी है, जीना हराम कर दी है, इसलिए इसे ही मार डालता हूँ। और भाई निकी को मारने में बेयर को ज़्यादा कोई दिक्कत होती ही नहीं, बल्कि निकी तो खुद नींद में उससे रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ मुझे मार दो, इससे पहले कि फ्रिकी निकी जाग जाए। लेकिन बेयर उसे मारने के बारे में सोचता तक नहीं, यहाँ तक कि तंग आकर उसने निकी को मारा या डांटा हो, ऐसा भी नहीं किया, जबकि निकी ने तो उसे पूरा तंग करके रख दिया था। अगर कोई सच में इविल पर्सन होता तो इतना कभी झेलता ही नहीं, बट बेयर ने झेला क्योंकि वो निकी से प्यार करता था और निकी की हालत का जिम्मेदार अपने आप को ठहराता भी था, जबकि वो जिम्मेदार था नहीं। उसने तो बड़े ही इनोसेंटली वो वन विश विलो खरीदा, सोचा निकी को पसंद आएगा, उसे उसके बचपन की याद दिलाएगा, जैसे बचपन में हम इस तरह की बचकानी चीज़ें खरीदना पसंद करते थे। तो भाई बेयर मुझे किसी तरह इविल या फिल्म का विलन नहीं लगा, उसके लिए मेरे दिल में बस हमदर्दी है। बात करें फिल्म के मेन विलन की, तो फिल्म का मेन विलन वो वन विश विलो है, जो लोगों की ख्वाहिशों को पूरा करता है, लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं। विश हमेशा नेचुरल और फेवरेबल तरीके से काम करेगी पक्का नहीं है, जैसा कि निकी के केस में हुआ। वो बेयर से दुनिया में सबसे ज़्यादा प्यार तो करने लगी, लेकिन सिर्फ बाहर से, अंदर से उसके मन की मर्जी नहीं थी। मानो उसके शरीर को किसी ने वश में कर लिया था, और उस बेहोशी की हालत में उसका शरीर बस प्यार करने का ढोंग कर रहा था, जो बेचारा बेयर भी समझ चुका था और उसे ये पसंद नहीं आ रहा था। इसलिए फिल्म का मेन विलन बेयर नहीं है, वो वन विश विलो है, जिसके कारण ही चारों दोस्तों की ज़िंदगी बर्बाद हो गई। दोस्तों बेयर से तो मैंने अपनी हमदर्दी जता दी, बट व्हाट अबाउट निकी? भाई निकी के लिए मेरी बेयर से भी ज़्यादा हमदर्दी है, क्योंकि सबसे बुरा तो उसी के साथ हुआ,
और अंत में भले ही उसकी जान बच गई, लेकिन ज़िंदगी भर का ट्रॉमा और फिर आगे उसके साथ कुछ भी अच्छा नहीं होने वाला है। वो बुरी तरह फंस चुकी है। कैसे वो अथॉरिटीज़ को एक्सप्लेन करेगी कि वो जो 3 मर्डर हुए हैं उसमें उसका हाथ होकर भी उसका हाथ नहीं है। वो तो बेचारी खुद एक विक्टिम है। अब भाई दोनों मेन कैरेक्टर से हमदर्दी का जिक्र करने के बाद आखिर में हमें थोड़ी हमदर्दी सारा और इयान के कैरेक्टर से भी कर लेनी चाहिए। बेचारे इन दोनों का भी क्या कसूर था कि इन्हें मरना पड़ा। लेकिन भाई क्या मरे हैं। यहाँ तक का मूवी का सफ़र सरप्राइजिंगली हॉरिफाइंग, डिस्टर्बिंग, थ्रिलिंग एंड अनकन्वेंशनली रोमांटिक था। And thank God I happened to watch this movie in a big screen of a theater. Though my theater room experience was not good. सीट कहीं कहीं पर थोड़े फटे थे, थोड़ी चुभन और खुजली जैसे फील हो रहे थे। लेकिन इससे भी बुरा क्या हुआ पता है मेरे साथ? मैंने गलती से मूवी के शुरू होने से पहले ही मूवी की एंडिंग देख ली। अपने मोबाइल पर नहीं, थिएटर में। दरअसल मेरा सेकेंड शो था जिसे शुरू होने में 5 मिनट बाकी थे, इसलिए मैं सीधा अपने दिए हुए स्क्रीन में घुस गया और मैंने तभी स्क्रीन पर बेयर को देखा, जो देखकर मुझे लगा शायद फिल्म शुरू होने से पहले फिल्म का ट्रेलर दिखाया जा रहा है। लेकिन जल्द ही एहसास हुआ कि आई गॉट फक्ड अप। कन्फ्यूजन के साथ मैंने बाजू वाले से पूछा कि भाई ये मूवी अभी शुरू हुई है क्या? तो उसने कहा नहीं भाई, मूवी ख़त्म होने वाली है। जो सुनकर मैंने तुरंत मुंडी नीचे किया और दोनों कान बंद कर दिए। और जब मूवी ख़त्म हुई तो थिएटर के स्टाफ मुझे बाहर का रास्ता दिखाने लगे, तो मैंने उन्हें अपना टिकट दिखाया कि भाई मेरा सेकेंड शो है, आप में से किसी ने मुझे रोका क्यों नहीं? वेल गाइस, थिएटर बढ़िया नहीं था लेकिन मूवी बढ़िया थी, इसलिए मेरे दिमाग में एक खुराक आया कि अगर यहाँ के स्टाफ इतने ही ढीले हैं तो क्यों ना थर्ड शो में चुपके से बैठा जाए। तो इस तरह गाइस थिएटर में 2 बार इस बेहतरीन मूवी को देखकर मज़ा आ गया। और आगे इस मूवी को लेकर मैं जो कहने वाला हूँ वो सुनकर आप कहेंगे कि मैंने बहुत ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ाकर बोल दिया है, लेकिन मुझे ये बोलने की काफ़ी खुजली हो रही है। दरअसल 100-200 छोड़ो 1000-2000 साल बाद जाकर ऐसी एक बढ़िया मूवी बनती है, ऐसी है ऑब्सेशन मूवी। कोई भूत नहीं, कोई ज़्यादा CGI VFX नहीं, बस लीड एक्ट्रेस की आउटस्टैंडिंग क्रीपी परफॉर्मेंस और डायरेक्टर का प्रेजेंटेशन ही हमें डराता है। ये मूवी बताती है कि अगर मूवी बनाने का जिम्मा मूवी बनाने वाले जुनूनियों को सौंपा जाए तो वो सिर्फ पैसा कमाने के लिए नहीं बल्कि कुछ करके दिखाने के लिए मूवी बनाएंगे एंड इवेंचुअली वो मूवी बढ़िया निकलेगी ही, भले ही मूवी की कहानी सिंपल ही क्यों ना हो। अब अंत में बस मैं यही कहूँगा कि अगर मूवी अभी भी आपके पास के थिएटर में लगी है तो जाकर देखिए कि एक क्लास मूवी किसे कहते हैं।